इतिहास के पन्नों में मुगल शासक अकबर का नाम बड़े अदब और शान के साथ लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुगल शासकों में अकबर इस वंश के तीसरे महानतम शासक रहे। मुगल वंश के संस्थापक जहां जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे, तो वहीं उनके पुत्र हुमायूं की संतान के तौर पर अकबर को जाना जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने दक्षिण भारत के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत पर अकबर ने शासन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर की मृत्यु किस प्रकार से हुई? यह आपको जानना होगा कि अकबर की मृत्यु युद्ध के मैदान में ना होकर के किसी बीमारी के चलते हुई थी या किसी अन्य कारण से। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, महान मुगल वंशी शासक अकबर के बारे में आप जानते होंगे। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा शासक जिसने लगभग 49 साल तक भारत पर शासन किया। जिस समय वो शासक बने तो उस समय कहीं ना कहीं पूरे भारत में अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। अकबर ने कहीं ना कहीं इस मुगल शासक मुगल वंश को न सिर्फ स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि मुगल साम्राज्य की जो विस्तार था उसको भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर तक फैला दिया। केवल दक्षिण का भारत का क्षेत्र था जो मुगलों के अधिकार से बाहर रहा। लेकिन यहां कह सकते हैं आप, इस अकबर की ही वो कहीं ना कहीं पहल थी जिसके चलते बाद के जो शासक हैं, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, वो दक्षिण भारत तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन मैं मूल बात पर आता हूं कि आखिर अकबर की मृत्यु कैसे हुई? क्या अकबर की मृत्यु युद्ध के चलते हुई, या अकबर को किसी ने घात दे के मार दिया, या किसी ने उन पर प्रहार कर दिया, या अकबर की मृत्यु किसी बीमारी के चलते हुई? तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अकबर की मृत्यु किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई, बल्कि अकबर की मृत्यु एक बीमारी के चलते हुई। और वह बीमारी कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, उस समय एक घातक बीमारी मानी जाती है, आज भी घातक ही मानी जाती है। पेचिस, जिसे आप डिसेंट्री कहते हैं, जिसे सामान्य तौर पर दस्त भी कहते हैं, पेचिस की बीमारी के चलते महान मुगल वंशी शासक अकबर की मृत्यु हुई। आप जानते हैं अकबर का जो बचपन में नाम है वो जलाल था, जलालुद्दीन इसे कहा जाता है आपके। और आप जानते हैं अकबर ने पूरे भारत पर लगभग शासन किया, केवल दक्षिण भारत के हिस्से को छोड़कर। ऐसा माना जाता है कि अकबर को 3 अक्टूबर को पेचिस रोग हुआ और उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाए और अंततः 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। और बाद में उनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो जहांगीर हुआ। लेकिन अकबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने लिए एक विशालकाय मकबरा, जिसे आप टॉम्ब कहते हो, उस मकबरे का निर्माण करवाया। और यह मकबरा और कोई नहीं बल्कि आगरा के निकट सिकंदरा में बनवाया गया। आपके सिकंदरा में अकबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही एक मकबरे का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। लेकिन वह अपनी मृत्यु से पूर्व ही इस मकबरे को पूरा नहीं करा पाए और उनकी जब मृत्यु हो गई तो इस मकबरे का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? उनके पुत्र जहांगीर ने इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया। और यह मकबरा वर्ष 1613 में बनकर तैयार, 1613 बोल रहा हूं मैं आपके, 1613 में यह मकबरा बनकर तैयार हुआ और इसे जहांगीर ने पूरा करवाया। यह मकबरा अपने आप में स्थापत्य कला शैली का एक नायाब नमूना है। ऐसा माना जाता है कि यह मकबरा लोदी स्थापत्य कला पर आधारित है। इसमें कई कलाओं का मिश्रण है, इंडो, ईरानी, बौद्धिस्ट, इसमें कई कलाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। यह मकबरा 5 मंजिला रहा, यानी 5 मंजिल की एक ये भव्य इमारत है। इस मकबरे में चारों तरफ 9 मेहराबों के दालान और बगीचे बनाए गए हैं। यह अपने आप में बड़ा विशालकाय है। इस मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर अर्थात मार्बल का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। यह मकबरा बहुत ही सुंदर है और इसके अंतिम हिस्से में अकबर की कब्र बनी हुई है, जिसे अकबर टॉम्ब भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में बना हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को नहीं पता है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई है। तो आप जान लेना, अकबर की मृत्यु युद्ध के मैदान में ना होकर एक रोग जिसे हम कहते हैं पेचिस के चलते हुई। और अकबर बहुत मानता रहा है। इसके विभिन्न पहलुओं पर एक अन्य वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। ये आप जान लीजिए कि अकबर की तरह ही अन्य मुगल वंश में कई और महानतम शासक हुए हैं, जिन पर मैं ऐसे ही आपको एक नए अपडेट के साथ में परिचय कराऊंगा आपको। तब तक आप वीडियो बने रहिए लगातार। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक नए अपडेट के साथ
फिर मिलूंगा आपसे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।